अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। ये वीडियो हम बना रहे हैं रशिया और यूक्रेन का आपस में कंपैरिजन करने के लिए कि इस वक्त रशिया ने यूक्रेन पर जो फ़ौज अपनी भेजी हुई है और इन्वेड किया हुआ है और इस पर जंग की सूरत हाल है यूक्रेन के अंदर, तो क्या यूक्रेन मुकाबला कर पाएगा रशिया की ताकत का। इन दोनों में अगर हम जायज़ा लें तो कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि रशिया एक आलमी ताकत है और ये इतनी बड़ी आलमी ताकत है कि जिसकी फ़ौज, जिसकी अस्करी, जिसकी मैशत और जिसका जो सफ़ेर है ट्रेड का, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो रशिया एक बड़ी रियासतों में शामिल होता है, इसका गवर्नमेंट साइज़ बहुत बड़ा है। उसके मुकाबले में यूक्रेन एक बहुत छोटी रियासत है। 4 करोड़ लोगों का ये मुल्क जो है रशिया का किसी भी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहूँ कि हाथी और चूंटी का मुकाबला है, यूक्रेन उसके मुकाबले में बहुत कम अपनी कैपेसिटी रखता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर हम फ़ौज का तकाबला करें, पहले फ़ौज का कंपैरिजन देखें कि कितनी फ़ौज रशिया के पास है और कितनी फ़ौज यूक्रेन के पास है, तो अगर एक्चुअल फोर्सेस का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 2 लाख के नज़दीक जो फ़ौज है वो यूक्रेन के पास है और रशिया के पास 15 लाख फ़ौजी हैं और बाकी तमाम उसके एयर डिफेंस और बाकी मामला को चलाने के लिए उनके पास फ़ौजी एहलकार हैं। तो इतनी बड़ी 15 लाख की फ़ौज जो है वो 2 लाख की फ़ौज का मुकाबला जो है वो कर सकेगी और 2 लाख की फ़ौज 15 लाख को संभाल सकेगी। तो अगर ग्राउंड्स की बात करें तो यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया ने 2 लाख तकरीबन 1,90,000 फ़ौजी जो हैं वो तैनात किए हैं। और अगर हम यूक्रेन की तरफ जाएं तो यूक्रेन की जो इस वक्त एक्टिव फोर्स है इस बॉर्डर के ऊपर वो 1,25,000 है। सो 1,25,000 यूक्रेन की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए 2 लाख फ़ौजी जो हैं वो रशिया ने इस तरफ भेजे हैं। तो आप खुद समझ लें कि हर एक फ़ौजी का मुकाबला करने के लिए रशिया से एक फ़ौजी आया है और 75,000 फ़ौज अभी भी रिज़र्व में है और ज़्यादा है इस बॉर्डर पर, जो यूक्रेन को आराम से उसके फ़ौजियों का मुकाबला कर सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि इस वॉर से पहले कुछ और चीज़ें भी हैं जो रशिया ने की। इस बॉर्डर पर रशिया ने 300 जो है जेट्स, तैयारे जो हैं वो तैनात किए, उनकी बेसिस एडजस्ट की, जबकि इसके मुकाबले में जो जंगी तैयारे हैं यूक्रेन के पास वो 105 है। यानी 3 गुना ज़्यादा जंगी तैयारों के साथ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। इसके साथ साथ अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यूक्रेन के पास एक बड़ा ओल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया के पास लेटेस्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी दुनिया के अंदर धूम है और जो कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से बेहतर सिस्टम समझा जाता है। इसके बाद जदीद हथियार, क्रूज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, और सिर्फ ये नहीं, रशिया ने इस अटैक से पहले वहाँ पर प्रॉपर मुरम्मती वर्कशॉप्स, गाड़ियों की वर्कशॉप्स, वहाँ पर हॉस्पिटल्स, वहाँ पर बेड्स और हर वो तमाम मशीनरी वहाँ पर लगाई जिसकी वॉर के अंदर ज़रूरत पेश कर आ सकती थी। इतने जदीद हथियारों के साथ रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने पहुँचा है। यूक्रेन यहाँ पर हमले का जवाब भी दे सकता है, दिफा ही कर सकता है और इस सूरत हाल में वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर एक और सूरत हाल को देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली जो बॉर्डर है यूक्रेन का ये बहुत लंबा है रशिया के साथ, और इस लंबे बॉर्डर की वजह से रशिया ने यूक्रेन पे 3-4 साइड से हमला किया है। तो इतनी बड़ी कम फौज जो है वो रशिया के 3-4 साइड से होने वाले अटैक को संभालने के लिए भी नाकाफ़ी है, क्योंकि फिर यूनिट्स और तमाम फौजियों को स्कैटर्ड होना पड़ा है। और अगर आप इसको यूँ समझ लें कि अगर एक सर्कल लगाया जाए तो उस सर्कल का 75% हिस्सा जो है यानी 75% जो पोर्शन है वो सारे का सारा वो पोर्शन है जिसके अंदर आने के लिए रशिया को रोकना होगा यूक्रेन को। सो ये जो सूरत हाल है वो यूक्रेन को खासी टफ कर देती है, क्योंकि इनका जो लंबा बॉर्डर है इसके साथ, रशिया के साथ, वो कहाँ से रशिया को रोकेगा। एयर डिफेंस से रोकेगा, उसकी ज़मीनी फोर्सेस को रोकेगा, उसके गुरिल्ला फोर्सेस को रोकेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग जो यूक्रेन के अंदर रूसी हमायती हैं वो इस सूरत हाल को मज़ीद चैलेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग जो हैं वो रूस की हमायत में मुजाहरे भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया के अंदर भी रूस के जो लोग हैं वो यूक्रेन पर हमले की मुखालफत भी करते हमें नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पर ये वॉर जो है वो रशियन सदर की यूक्रेन के सदर के साथ है, वहाँ पर ये दोनों जो अवाम हैं यूक्रेन की और रशिया की, ये कभी भी जंग नहीं चाहती हैं। जंग के अंदर खून खराबा जो है वो किसको पसंद है? अमन ही हर शख्स को पसंद है। बहरहाल ये एक और सूरत हाल है। अब जो बात है कि एक जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो ये कि जो यूक्रेन के लोग हैं, यूक्रेन की जो फ़ौज है वो खंदकों में, गढ़ों में लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है। इससे पहले क्रीमिया के अटैक के हवाले से भी वो पहले वॉर में रही रशिया के साथ, तो वो खासी एक्सपर्ट है।
है तो जितने भी एयर डिफेंस या ऊपर से हमले होंगे जेट्स के थ्रू, तो हो सकता है कि रशिया को ज़्यादा पैसा इस पर लगाना पड़े और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े और ज़्यादा बेनिफिट्स उसको ना हासिल हो सके। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर रशिया कीव की तरफ जाता है, जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, अगर ये इसकी तरफ मूव होता है तो वहाँ पर रशिया को बहुत परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर जो लोकल स्ट्रेटजीज हैं वहाँ पर यूक्रेन फौज जो है रशिया पर भारी हो सकती है। जैसे इराक के अंदर, शाम के अंदर और बाकी जगहों पर अमेरिकन फोर्सेस को भी इसलिए टफ टाइम मिला क्योंकि वो उन लोकल इलाकों में जाकर लड़ रहे थे। जैसे वियतनाम के अंदर लोकल इलाकों में जाकर अमेरिका लड़ा, तो रशिया को बॉर्डर्स के ऊपर अपनी फोर्सेस के साथ इतनी बड़ी ताकत के साथ जाना उसके लिए बहुत आसान है और शायद कुछ दिनों में इस वॉर को जीत जाए और उन इलाकों पर रशिया जो है वो कब्जा अपना क्लेम कर ले। लेकिन अगर यूक्रेन की तरफ की बात की जाए तो यूक्रेन इसमें अगर दिफा करता रहेगा और वापस हथियार जो है रशिया के साथ इस जंग को लड़ता रहेगा तो ये जंग तवालत पकड़ लेगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो खुदा ना खास्ता हो सकती है। इस सूरत हाल में आप खुद जायज़ा लगाएं कि रशिया जो है इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी रियासत जो है वो यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन क्या इतनी बड़ी रियासत का मुकाबला कर पाएगा? सवाल का जवाब आपने खुद देना है। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें AR Reviews।